जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेआउट टैब के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको डिजाइन टैब के बारे में पूरा पढ़ाया है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया? जो भी ऑप्शन। अब आज की क्लास में आपको लेआउट के बारे में समझना है। और लेआउट इसमें पूरा पेज लेआउट के बारे में समझना है कि मतलब कि जैसे कि कोई भी डेटा को अगर आपको प्रिंट करना होता है तो सबसे पहले कि पेज की आपको सेटअप करना होता है। क्योंकि अगर आपको पेज का सेटअप करना नहीं आएगा तो अगर आपका डेटा 10 पेज में है तो सीधे आपका आएगा 15 पेज में। समझ में आ रहा है ना? इसके लिए पेज का सेटअप बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर पेज का सेटअप आप नहीं कर पाएंगे तो आप ये समझिए कि आप एमएस वर्ड में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ पैराग्राफ यहाँ पे आपको इंसर्ट करा लेना है। अब इसके बाद से आपको बारी बारी से सारे ऑप्शंस के बारे में प्रैक्टिकल करके आपको चेक करना है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका क्या दिया है? मार्जिन आपका दे रखा है। तो पेज की मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। आप पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पेज का मार्जिन आपका नॉर्मल होता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, अभी कौन सा सिलेक्टेड है? नॉर्मल। यहाँ पे आप चाहेंगे तो आप नैरो भी आप ले सकते हैं। क्या कुछ चेंजिंग नजर आ रहा है? यहाँ पे आप चाहेंगे तो यहाँ पे आप वाइड वाला भी ले सकते हैं। अब देखिए कैसे हो गया पेज का मार्जिन। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे आप अलग अलग ले सकते हैं, जो भी आपको लेना। मॉडरेट लेंगे तो कुछ ऐसे आपको दिखाएगा। तो ये सब हमारे पेज की क्या होते हैं? मार्जिन होते हैं। सीधा बैठिए, सीधा झुक करके नहीं बैठना है। अब चलिए, अब इसके बाद से आपका ओरिएंटेशन आपका दिया हुआ है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज का प्रारूप। और जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हम ओरिएंटेशन के बारे में बात करें तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा पेज का ओरिएंटेशन है वो हमारा क्या दिया हुआ है? पोर्ट्रेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? पोर्ट्रेट दिया हुआ है। आप चाहते हैं कि इसको हम लैंडस्केप में कर दें तो बस आप ओरिएंटेशन पे क्लिक करिए और यहाँ से आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ से आप लैंडस्केप भी लेके आ सकते हैं। पेज वही रहेगा, बस इसके प्रारूप क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ओरिएंटेशन आपका क्या हो जाएगा? लैंडस्केप हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे देखें तो अगला इसमें ऑप्शन आपका दिया है साइज। तो जैसे कि यहाँ पे साइज का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। जैसे कि हम A4 साइज में लेना चाहते हैं कि A3 साइज में लेना चाहते हैं या लेटर साइज में लेना चाहते हैं या लीगल साइज में लेना चाहते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले कि पेज की ओरिएंटेशन आप सही करिएगा। अब इसके बाद से आप पेज की साइज पे क्लिक करिएगा। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा साइज लिया गया है? बाय डिफॉल्ट कौन सा साइज लिया गया है? लेटर साइज लिया गया है। और यहाँ से आप चाहेंगे तो आप B5 साइज भी ले सकते हैं। यहाँ से आप चाहेंगे तो A4 साइज भी ले सकते हैं। यहाँ से आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे ये वाला साइज भी आप ले सकते हैं। सब अलग अलग साइज आपका दिया हुआ है। वैसे सबसे ज्यादा अगर फेमस देखा जाए तो A4 साइज वाला रहता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, अब इसके बाद से ऑप्शन आपका दिया हुआ है कॉलम्स। तो अभी तो सिंगल कॉलम्स में आपका दिख ही रहा है। अगर आप 2 कॉलम्स में 3 कॉलम्स में अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए। इसके बाद से आप कॉलम वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा और यहाँ पे आप 2 कॉलम ले सकते हैं। कुछ ऐसे दिखे। हाँ, ये सिंगल कॉलम था ना? इससे पहले ये। हाँ, तो यहाँ से मैंने चेंज किया था तब वो कॉलम नहीं, पेज आपका चेंज हुआ था। देखिए यहाँ से मैंने पेज को चेंज किया था तब आया था। तो ये कॉलम नहीं बोलेंगे, इसको पेज बोलेंगे। हाँ, पेज बोलेंगे। कॉलम्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको हम 2 कॉलम में 4 कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप चले आइएगा कॉलम वाले ऑप्शन में और यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके जैसे कि सबसे ज्यादा किसमें मतलब इसमें कितना कॉलम्स लिया जा सकता है तो मोर कॉलम्स पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे दे रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें मैंने दे दिया 25। ओके करिए। कह रहा है कि मात्र 13 कॉलम में हो पाएगा। ओके करेंगे तो मात्र 13 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब ये कॉलम में डिवाइड किया है। वैसे ऐसा मैटर मिलता नहीं है, अगर ऐसा प्रयोग आ गया तो आप कर सकते हैं। सबसे सिंपल है कि आप सिंगल कॉलम में रखिए, ऐसे समझने में आसानी रहेगा। अब चलिए, अब इसके बाद से क्या दिया है? ब्रेक्स दिया हुआ है। तो ब्रेक्स इसमें पहला ऑप्शन आता है पेज।
तो यहाँ पे पेज बोलेंगे और यहाँ पे क्या बोलेंगे, ब्रेक्स। तो क्या पेज ब्रेक इसका पूरा नाम बोल सकते हैं? तो इसके पहले मैंने पेज ब्रेक के बारे में पढ़ाया है, इसका क्या प्रयोग है? अरे तो नेक्स्ट पेज तो यहाँ पे दिया ही अगले पेज पे जाने के लिए, हम पूछ रहे हैं पेज ब्रेक तो आप जा रहे हैं नेक्स्ट पेज। देखिए पेज ब्रेक के बारे में मैंने आपको इंसर्ट टैब में पढ़ाया था, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इंटर। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये ब्रेक पेज को नहीं करता, ये ब्रेक लिखे हुए मैटर को करता है। जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि केवल हमारा पैराग्राफ पहला वाला ही पहले पेज पे रहे और बाकी सब अन्य पेज पे ट्रांसफर हो जाए, तो इसके लिए पेज ब्रेक हम इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, तो वही पेज ब्रेक का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। बस आप कर्सर को यहाँ पे लेके आइए और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप लेआउट पे आइए और यहाँ से ब्रेक्स पे आइएगा, पेज ब्रेक। चेंजिंग हुआ है, देखिए बाकी डेटा आपका कौन से पेज पे आ गया है, सेकेंड पेज पे। बाकी डेटा आपका सेकेंड पेज पे आया है, केवल पहला वाला पैराग्राफ ही आपको पहले पेज पे दिखेगा, बाकी सारा डेटा आपका अगले पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसके बाद से अगला भी इसमें ऑप्शन आपका दिया है। अब ये ब्रेक करेगा किसको, कॉलम को। तो पहले यहाँ पे देखिए कॉलम दिया है, यहां से आप इसको कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। अब हम ये चाहते हैं कि पहले वाला जो मैटर, इतना मैटर इसको मैंने जो सिलेक्शन किया है, यहां से आप इसको बोल्ड करिए। अब यहां से हम चाहते हैं कि इसके बाद से जो भी कॉलम में लिखा हुआ है सब अगले कॉलम में ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ पे ब्रेक्स पे आइए और यहाँ से बस कॉलम पे क्लिक कर, हुआ है ब्रेक। यहां से ब्रेक करके और ये सब अगले पेज पे भेज दिया, अगले मतलब कि कॉलम में भेज दिया। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये है आपका टेक्स्ट रैपिंग। जैसे कि कर्सर आपका जो है एक जगह से दूसरे जगह लेके आना हो, जैसे कि कर्सर आपका ओ के पास है और यहाँ पे आपको टी के पास लेके आना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक्स पे आएंगे और इसके लिए टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग करेंगे। हाँ नहीं, टैब से होगा तो स्पेस मिल जाएगा, स्पेस नहीं देना, इंटर नहीं देना। इंटर भी दबाएंगे तो स्पेस मिल जाएगा, लेकिन हम इंटर नहीं चाहिए हमको। और ये नहीं कि यहां से यहां तक आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे रहेगा तभी आपका यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ब्रेक्स पे आइए और यहाँ पे बस आपको टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल कर लेना हो जाएगा। और वही अगर आप यहाँ पे हैं और इंटर दबाएंगे तो स्पेस आपको मिल जाएगा ना, तो स्पेस तो हमको चाहिए नहीं, हमको नॉर्मल तरीके से बस कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कराना है, तो इसके लिए टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये है आपका क्या, ये भी पढ़ाना पड़ेगा। चलिए बताइए नेक्स्ट पेज का क्या प्रयोग है। व्रत है आज, लाइए प्रसाद है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान जी की कृपा से सब सही हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे ब्रेक्स का क्या प्रयोग होगा, ब्रेक्स में यहाँ पे नेक्स्ट पेज का क्या होगा इसका प्रयोग, वो तो हमें भी पता है, नेक्स्ट पेज लिखा है तो अगले पेज पे जाना है। लेकिन देखिए जैसे कि प्रॉपर आप आंसर नहीं देते हैं, मैंने जब आपको हेडर फुटर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट पेज को ब्रेक करके अगर कर्सर हम सेकंड पेज पे लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल करेंगे। वो तो हमको भी पता है, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो कर्सर आपका अगले पेज पे जाएगा, लेकिन ब्रेक करके तब आपको अगले पेज पे लेके जाएगा। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है, इसके बाद से आपका ऑप्शन दिया कंटिन्यूअस। अब इसका क्या प्रयोग है, जहां पे फुल स्टॉप लगा है ना, अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगला पैराग्राफ बन जाए, यहीं से अगला पैराग्राफ बन जाए, इस पे आइएगा कंटिन्यूअस पे, जहां पे क्लिक करेंगे वहीं से ये पैराग्राफ में काउंट हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है, जहां पर भी आप क्लिक करेंगे वहीं से अगर आप कंटिन्यूअस पे क्लिक करते हैं तो वहीं से आपका पेज क्या हो जाता है, मतलब कि डिवाइड हो जाता है डेटा। इंटर और क्या, अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसमें और भी दिया हुआ है, ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड का मतलब क्या होता है, विषम, और इवन का मतलब
सम, ये मैथमेटिकल्स में आपको पढ़ाया गया होगा। वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाएं उसको हम सम संख्याएं बोलते हैं, और जो दो से विभाजित नहीं होती क्या होती हैं वो विषम संख्याएं। तो जैसे विषम संख्या में 9 आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ये सब ये विषम संख्याएं होती हैं। लेकिन सम क्या होती हैं, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये सब आपकी सम संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे हम इंसर्ट टैब में आते हैं, और यहाँ से मैंने ब्लैंक पेज ज्यादा मात्रा में इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम पेज के सबसे टॉप में आ जाते हैं, 1 नंबर के पेज पे। अब 1 नंबर से हमको 3 नंबर पे जाना है, तो ऑड होगा कि इवन होगा, बोलिए। यहाँ पे क्या लेंगे, ऑड लेंगे, तो ये देखिए तीसरे नंबर के पेज पे लेके चला जाएगा, 3 ऑफ 11 लिखा हुआ है। फिर अगले बार किस में लेके जाएगा, 3 के बाद सीधे क्या आता है 6, तो हमारा सम हो जाएगा ना, 9वें नंबर पे लेके जाएगा, 7 नंबर पे लेके जाएगा, तब 9 नंबर पे लेके जाएगा। इसके बाद से क्या लेके जाएगा, 7 पे लेके जाएगा, इसके बाद से 9 पे लेके जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो बस वही होता है, इसका प्रैक्टिकल करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। और सम का अगर प्रयोग करेंगे तो 2 से आपके चौथे नंबर के पेज पे लेके जाएगा, 4 से सीधे 6 पे लेके आएगा, 6 से सीधे 8 पे लेके आएगा, और 8 से सीधे 10 पे लेके आएगा, हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ पे आपका दिया है लाइन नंबर। देखिए इसके पहले मैंने आपको केवल पैराग्राफ काउंट करना बताया था, लेकिन अब आपको काउंट क्या करना है, लाइन नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि ये टोटल कितने लाइन लिखा हुआ है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल कै गो लाइन लिखा हुआ है, तो इजी तरीके से आप बता पाएंगे। बस कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइएगा लेआउट टैब पे, और यहाँ पे आइएगा लाइन नंबर पे, और यहीं पे मिलेगा कंटिन्यूअस। देखिए टोटल लाइनों की संख्या 4511 लाइन आपने लिखा हुआ है, और टोटल पेजों की संख्या 117 पेज आपने इंसर्ट भी कराया। कोई दिक्कत, 1 नंबर से स्टार्ट करेगा, और जहां पे आपका एंडिंग पॉइंट आएगा वहीं पे बता देगा कि टोटल आपने कै लाइन लिखा हुआ। अब ऐसे भी तो क्वेश्चन आता है, सर मान के चलिए हमको हर पेज पे अलग अलग देखना हो तो कैसे देखेंगे। मान के चलिए कि एक पेज पे 30 लाइन लिखा हो, दूसरे पेज पे 24 लाइन लिखा हो, तीसरे पेज पे 25 लाइन लिखा हो, तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि हर पेज पे अलग अलग काउंटिंग करें, तो इसके लिए आप चले आइएगा लाइन नंबर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको लेना है रिस्टार्ट ईच पेज। हर पेज का अलग अलग नंबर दिखाएगा। देखिए फर्स्ट पेज पे अगर आप आएंगे तो फर्स्ट पेज पे टोटल कै गो लाइन आपने लिखा हुआ है, बस यहाँ पे आइएगा तो पहले पेज के लास्ट में ये बता रहा है कि टोटल आपने कै गो लाइन लिखा है। फिर दूसरे नंबर से 1 नंबर से स्टार्ट हो गया, देखिए फिर दूसरे नंबर के पेज पे टोटल कितना लाइन है। फिर तीसरे पेज पे हम चलते हैं, देखिए इस सब इसमें अलग अलग लाइनिंग आपको बताएगा। चौथे पेज पे इसमें देखिए मात्र 18 ही दिख रहा है, इसमें मात्र 18 ही दिख रहा है, ठीक है ना। अब चलिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर केवल जो है फर्स्ट वाले पेज को छोड़ करके और बाकी सबका काउंटिंग हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। केवल फर्स्ट पेज का लाइनिंग वही रहे, और सेकंड पेज से पुनः ट्रांसफर होकर के 1 नंबर से लेकर के पूरा वही कंटिन्यूअस कर दे। तो इसके लिए आपको लाइन नंबर में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा रिस्टार्ट ईच सेक्शन। अब ये कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले तो हम यहां से नन कर देते हैं। अब पेज के टॉप में चलिएगा। अब हम ये चाहते हैं कि पहले पेज को ब्रेक करके और सेकंड वाले पेज से पुनः नंबर को चेंज कर दिया जाए। तो सबसे पहले पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप ब्रेक्स वाले आप या यहीं पे आइएगा लाइन नंबर पे, और यहां से दे दीजिएगा कंटिन्यूअस। सब में इक्वल है ना, देखिए पहले नंबर पे 19 दिया है, तो दूसरे पेज पे क्या आएगा 20 आएगा, सही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि केवल पहले वाले पेज को छोड़ करके और फिर दूसरे नंबर के पेज से फिर 1 नंबर से स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए, और यहाँ पे ले लीजिएगा लाइन नंबर, और यहाँ से ले लीजिएगा रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए अगर आपको सेकंड पेज से चेंजेस करना है
तो फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे कर्सर लेके आएंगे, इसके बाद से आप आइएगा ब्रेक वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको कर देना है नेक्स्ट पेज। एक नंबर के पेज पे देखिए 19 तक बताया है, फिर दूसरे नंबर से 1 नंबर से स्टार्ट कर दिया है और जहां तक लेके जाएगा देखिए कंटिन्यूअस में करके दिखाएगा पूरा काउंटिंग सब। समझ में आ रहा है? फिर मान के चले कि इस पेज पे आपने आया, फिर यहाँ पे 38 के बाद 39 लिखा हुआ है, फिर हम चाहते हैं 1 नंबर से फिर स्टार्ट कर दिया जाए, तो फिर कर्सर को आपको यहाँ पे लेके आना है, इसके बाद से ब्रेक्स पे आना है, इसके बाद नेक्स्ट पेज कर देना, फिर 1 नंबर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जहां से भी चेंज करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पेज के मिडिल से नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर हम यहाँ पे इसको नंबर ही नहीं देना चाहते, ये विदाउट नंबर का हम रखना चाहते हैं, तो क्या होगा? इसमें कोई नंबर आपको नहीं देना है, तो सिलेक्शन करिए और लाइन नंबर पे जाकर के यहाँ पे ले लीजिएगा सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, हटा दिया, ये नंबर दिखाई भी नहीं करेगा। चलो भैया दूसरा पैराग्राफ ले लेते हैं। आप यहाँ पे आइए, इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आइएगा लाइन नंबर पे सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। मैंने ब्रेक्स किया इसके लिए हट जा रहा है, ब्रेक्स नहीं किए होते तो नहीं हटता, अभी मैंने ब्रेक्स नहीं किया है इसके वजह से हट जा रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, डेटा को सिलेक्शन करिएगा और यहाँ से आकर के बस यहाँ से सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ इसको हटा दीजिए। अब सब पे नहीं हटा है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ तक 6 नंबर तक काउंट किया है, फिर यहाँ से 7वां स्टार्ट कर दिया, इसको छोड़ दिया। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर पुनः लाना हो तो कैसे लाएंगे, तो बस आप यहाँ से ये ट्रिक हटा दीजिए, पुनः आ जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए, अब इसके बाद से हाइफनेशन का सिंबल आपका दिया हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कुछ लेटर हम टाइप करते हैं तो स्पेस नहीं होता है, तो यहाँ पे डैश का सिंबल बन जाता है। जैसे कि कंप्यूटर हमको लिखना है, कंप्यूटर, तो मान के चलिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखा जैसे कि, और यहाँ पे अब चूंकि लिखने का जगह नहीं है तो यहाँ से मैंने डैश कर दिया। अब यहाँ पे इसी लाइन में, तो समझने वाला व्यक्ति क्या समझता है कि वो भी इसी में लिखा हुआ है, इसीलिए वहां पे डैश लगाया गया, यही होता है ना। तो इसके लिए हमको हाइपन लगाना होता है, तो हाइपन लगाने के लिए अभी इसमें कहीं हाइपन आपको नहीं दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अभी आपको कहीं हाइपन आपको नहीं दिखेगा, देखिए यहाँ पे अभी आपको सब इक्वल दिख रहा होगा, बोले कहीं हाइपन दिख रहा है? देखिए कहीं हाइपन आपको नहीं दिख रहा, बस कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आप आ जाइएगा हाइपनेशन पे और यहाँ से आपको ले लेना है ऑटोमेटिक। आप कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है? यहाँ पे देखिए अनदर, और भी दिखाएगा इसमें, और भी पेज को हम ऊपर करते हैं, इसमें और भी आपका दिखाएगा, देखिए अब देखिए कोऑर्डिनेट का दिखा दिया, अब आप देखिए डिजाइन का दिखा दिया, मतलब टेक्स्ट की साइज जब बड़ी होगी तभी तो जी स्पेस नहीं मिलेगा, तभी तो अगले पेज पे लेके अगले लाइन पे लेके आएगा, तो ये आपका ऑप्शन होता है। देखिए डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए हमसे पूरा हो जाएगा, तो यही आपका हाइपनेशन होता है। और बाकी यहाँ पे इंडेंट भी आपका दिया हुआ है, इसकी इंडेंट आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहते हैं तो घटा सकते हैं, देखिए यहाँ पे स्पेसिंग आपका दिया हुआ है, कितना आप स्पेस आप लेना चाहते हैं, देखिए ये पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस आप देना चाहते हैं या कितना स्पेस आप यहाँ से घटाना चाहते हैं, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक करके सारा प्रैक्टिकल करके आप लोग चेक करिएगा, हो जाएगा। और बाकी ये जो ऑप्शन इनेबल नहीं है, कब इनेबल होगा? इनेबल हो जाएगा जब यहाँ पे कोई फिगर या शेप आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे आप इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे शेप पे आइएगा, कोई भी शेप यहाँ पे आपको ले लेना है, और तब जाकर के अगर आप लेआउट टैब में आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको इनेबल होकर के मिल जाएगा। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, ये सब आपकी प्रैक्टिकल करना है, ये करके आप चेक करिएगा। कल की क्लास में हम लोग रेफरेंस टैब के बारे में पढ़ा जाएगा पूरा। ये